everyone, my name is Deepti Sharvastav and welcome to my channel. Here we are discussing class 10th maths NCERT and we are doing our chapter number 6 on triangles. So in our last video we did theorem number 6.1 and 6.2 and today we are going to start with exercise number 6.2 which uses the results of both theorem 6.1 and 6.2. So let us start with theorem exercise 6.2. आज हम अपने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे और उसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बाकी क्वेश्चन 6 टू 10 करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 6.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके दो पार्ट्स दिए गए हैं। इसमें आपको फिगर्स दी गई हैं। आपको फर्स्ट पार्ट में ईसी फाइंड आउट करना है और सेकंड पार्ट में आपको एडी फाइंड आउट करना है। और जो गिवन है दोनों ही में गिवन है, गिवन इज दैट डीई इज पैरेलल टू बीसी। ये चीज आपको इन दोनों में ही गिवन है कि गिवन है डीई इज पैरेलल टू बीसी। चलिए अब फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। अगर डीई पैरेलल टू बीसी है, एज डीई इज पैरेलल टू बीसी, देयरफॉर एडी अपॉन बीडी या एडी अपॉन डीबी लिख देते हैं इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी फ्रॉम थ्योरम 6.1। यही थ्योरम है कि भाई अगर एक लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल है देन उसके जो बाकी दो साइड्स हैं दे आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये आपकी थ्योरम 6.1 है जो कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी है। अब एडी की वैल्यू क्या है 1.5, डीबी की वैल्यू क्या है 3, एई की क्या है 1, ईसी की आपको पता नहीं है। इसको फिर आपने कट किया तो यहां से आपका ईसी आ गया 2 सेंटीमीटर, ईसी की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। अब यहां पे क्या है, एज डीई इज पैरेलल टू बीसी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी थ्योरम 6.1। यहां पर आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो इसकी आपको स्टेटमेंट लिखनी होगी। थ्योरम 6.1 की आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं पूरी। तो एडी क्या है, एडी नहीं पता है, डीबी क्या दिया है 7.2 है, एई क्या है 1.8 है अपॉन 5.4, ये आपने कट कर दिया 18। तो एडी इज इक्वल टू 7.2 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू योर 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने यूजिंग थ्योरम 6.1 विच इज द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आपने जो चीजें अननोन थी वो आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया यूजिंग थ्योरम 6.1। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। सभी क्वेश्चंस में थ्योरम 6.1 या थ्योरम 6.2 जो है, जो कि 6.1 का कन्वर्स है, उनको यूज करके ही आपको क्वेश्चंस सब सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज E and F are points on the sides. E and F are points. चलिए एक ट्राइंगल बनाया है, एक ट्राइंगल बना हुआ है PQR है, एक ट्राइंगल है PQR। E and F are points on the sides PQ and PR। एक E पॉइंट है इधर, एक F पॉइंट है इधर। For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR. First, 3 केस हैं जिसमें कि ये बताना है कि whether your EF is parallel to QR or not। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ये हमें बताना है। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट में गिवन है PE is equal to 3.9 सेंटीमीटर, EQ is 3 सेंटीमीटर, PF is 3.6 and the fourth one is FR is equal to 2.4। FR is equal to 2.4 सेंटीमीटर। अच्छा, EF पैरेलल टू QR है तो उस केस में हमें रेशियो निकाल लेते हैं। हम PE अपॉन EQ निकालते हैं पहले। PE अपॉन EQ is 3.9 अपॉन 3 विच इज योर 3 1 3 3 3 9। तो ये एक रेशियो आ गया। ये PF
upon FR is 3.6 upon 2.4, ये आया आपका 1.5। ठीक है, ये जो आया ये आया आपका 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये क्या है, एज PE अपॉन EQ is not equal to PF upon QR. ठीक है, PE upon EQ is not equal to PF upon QR. So from theorem 6.2, your EF is not parallel to QR. ठीक है, 6.2 में क्या है कि अगर ये दो रेशियोज इक्वल है तब आप बोलते हो EF पैरेलल टू QR है। तो अब हमने देखा कि भाई ये रेशियोज जो है वो इक्वल नहीं है, तो आप कह सकते हो, क्योंकि कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.2 क्या कहती है कि अगर ये रेशियोज इक्वल है तो वो पैरेलल है, लेकिन वो रेशियोज इक्वल नहीं है, इसलिए आप बोलोगे EF इज नॉट पैरेलल टू QR. So this solves your part number 1. Now we move towards part number 2. पार्ट नंबर 2 में दिया गया PE इज 4 सेंटीमीटर, Q is 4, QE is 4.5, PF is 8 centimeter, and RF is 9 centimeter. अब again PE upon QE is your 4 upon 4.5. इसको आप ऐसे लिख दीजिए 40 upon 45, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, और PF upon FR तो सिंपल आपका आ रहा है 8 upon 9, एज PE upon EQE is equal to PF upon FR. Therefore, from theorem 6.2, which is the converse of your BPT, your EF is parallel to QR. Yes, EF is parallel to QR. So this solves your question number 2. Question number 2 का second part. Now we move towards question number 2 part. थर्ड पार्ट में आपको PQ दिया गया है 1.28 सेंटीमीटर, PR is your 2.56, PR is 2.56, PE is 0.18 and PF is 0.36. ये सारे सेंटीमीटर्स में। तो सबसे पहले हम EQ निकाल लेते हैं। EQ क्या होगा हमारा, PQ minus PE. PQ minus PE is your 1.28 minus 0.18, which is your equal to 1.1 centimeter. Okay. और FR क्या होगा, PR minus PF. So PR is your 2.5. PR is your 2.56. PR is your 2.56 minus 0.36. So this is your 2, 5 minus 3 is 2. This is your 2.2 centimeter. अब हम रेशियो निकाल लेते हैं अपना PE upon EQ. PE is your what? PE is your 0.18 upon 1.1, which is your 0.18 upon 1.10 लिख देते हैं, तो ये हो गया आपका 18 upon 110, ये हो गया 9/55, और ये हो गया आपका PF upon FR. तो PF की वैल्यू क्या है, PF की वैल्यू 0.36 और FR की है 2.2. इसको हम लिख देते हैं 0.36 अपॉन 2.20, 36 अपॉन 220, तो ये आपका आ गया 9/55. नाउ एज PE upon EQ is equal to your PF upon FR. Therefore, from theorem 6.2, your EF is parallel to QR.
ठीक है, तो दो केसेस में आपका यस हुआ है और फर्स्ट केस में आपका यहाँ पर नो हुआ है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक फिगर दी गई है इन फिगर 6.18, फिगर 6.18 दी गई है जिसमें कि एक ट्राइंगल एक तो ऐसे बनाया गया है, is your A, B, C and D. This is your L, N and this is your M. चलो अब इसमें क्या क्या गिवन है? गिवन है LM is parallel to CB and your LN is parallel to CD. To prove में क्या है? AM upon AB is equal to your AN upon AD. ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। तो LM पैरेलल टू CB, पहले हम देखते हैं LM पैरेलल टू LM इन ट्राइंगल ABC में LM पैरेलल टू CB है तो AL अपॉन LC इज इक्वल टू योर AM अपॉन MB। ये लाइन इसके पैरेलल है तो जो इनके बाकी दो साइड्स के जो रेशियो होगा वो AL अपॉन LC इज इक्वल टू AM अपॉन MB। ठीक है, ये हो गई आपकी थ्योरम 6.13। चलो अब क्या दिया? LN पैरेलल टू CD। नाउ इन ट्राइंगल ACD LN इज पैरेलल टू CD। तो LN पैरेलल टू CD है तो क्या हो जाएगा? AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC। अगेन थ्योरम नंबर 6.1। तो आपके पास एक आ गया AL अपॉन LC इज इक्वल टू योर AM अपॉन MB एंड AN अपॉन ND इज इक्वल टू योर AL अपॉन LC। अच्छा, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। अब फ्रॉम 1 एंड 2 AL अपॉन LC किसके इक्वल है? AM अपॉन MB के। AL अपॉन LC किसके इक्वल है? AN अपॉन ND के। तो आप लिख दो AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। ठीक है, AM अपॉन MB इज इक्वल टू योर AN अपॉन ND। ठीक है, अच्छा अब हमें प्रूव में क्या चाहिए? प्रूव में चाहिए हमें AN अपॉन AD चाहिए और AM अपॉन AB चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं? इनको दोनों साइड रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, यहां से आप ये भी लिख सकते हैं, इसका भी रिवर्स कर दिया मैंने। MB अपॉन AM इज इक्वल टू योर ND अपॉन AN। ठीक है, इसको यहाँ लिख रहे हैं, इसको हम इधर लिख देते हैं। ये आपका यहां से आ रहा है, दिस इज योर MB अपॉन AM इज इक्वल टू ND अपॉन AN। ठीक है, अब इसमें दोनों साइड +1 कर देते हैं तो MB अपॉन AM +1 इज इक्वल टू ND अपॉन AN +1। ठीक है, तो अब MB अपॉन इसमें आ जाएगा आपका MB प्लस AM अपॉन AM इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू योर, अब ये हो गया आपका MB प्लस AM क्या हो गया? MB प्लस AM इज योर AB अपॉन AM। एक साइड तो ये आ गई, दूसरी साइड यहां से क्या आएगी? ये हो गई आपकी ND प्लस AN अपॉन AN। तो अब ND प्लस AN कितना हो गया? AD के इक्वल। तो ये इक्वल टू में क्या आ गया? ND प्लस AN इज योर AD अपॉन AN।
तो ए बी ये आपका ए एम था, ठीक है, ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू योर ए डी अपॉन ए एन आ गया। तो अब इसको भी क्या करते हैं, इसको भी हम रिवर्स कर देते हैं। तो आप लिख दोगे ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। हेंस यू हैव प्रूव द रिजल्ट। क्या किया है, पहले ये ट्राइंगल लिया है एबीसी, उसका लिखा भाई कि एल एम पैरेलल है, तो ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी। उसके बाद हमने ये वाला दूसरा ट्राइंगल ले लिया एडीसी, इसमें एल एन पैरेलल टू सी डी है, तो थ्योरम 6.1 से ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। अब यहाँ पे दोनों ही में ए एल अपॉन एल सी आया, तो दोनों की बाकी दोनों साइड भी इक्वली हो जाएंगी। 1 एंड 2 से क्या आ गया आपके पास, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। रिवर्स इसलिए किया है क्योंकि आपको जो रिजल्ट प्रूफ करना है उसमें आपको ए एम चाहिए ही चाहिए। अगर आप यहाँ पे +1 कर देंगे तो वो ए एम प्लस एम बी नीचे एम बी रह जाएगा, लेकिन हमें एम बी नहीं चाहिए, हमें ए एम चाहिए, इसलिए हमने इसको रिवर्स करके लिख दिया एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन। उसके बाद क्या किया आपने, दोनों ही साइड पे +1 कर दिया, दोनों साइड पे +1 किया तो ऊपर की बन गई एम बी प्लस ए एम इज इक्वल टू योर ए बी, और एन डी इधर किया तो ये बन गया एन डी प्लस ए एन, तो एन डी प्लस ए एन इज इक्वल टू योर ए डी। तो आपका रिजल्ट आ गया, ए पहले आया ए बी बाई ए एम इज ए डी बाई ए एन, जब दोनों साइड को ऊपर नीचे कर दिया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर दिया, तो आ गया ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू योर ए एन अपॉन ए डी। हेंस यू हैव प्रूव्ड द रिजल्ट। ओके, so this solves your question number 3. Now we move towards question number 4. Question number 4. Question number 4 is in figure 6.19 आपको एक फिगर दी गई है, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। दिस इज योर ए बी सी, एक ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है, फिर एक ये पॉइंट बनाया गया है ए ई, एक पॉइंट इधर डी बनाया है और एक पॉइंट इधर बनाया है एफ, और इसको इससे कर दिया है ज्वाइन। तो इन फिगर, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि डीई इज पैरेलल टू एसी, डीई जो है वो एसी के पैरेलल है, एंड डीएफ इज पैरेलल टू एई। ये चीजें आपको यहाँ पे गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू योर बीई अपॉन ई सी। डी जो है वो एसी के पैरेलल दिया गया है, और जो डीएफ है वो एई के पैरेलल दिया गया है। तो अब डीई पैरेलल टू एसी है, डीई जो है वो पैरेलल टू एसी है। तो इन ट्राइंगल एबीसी एज डीई पैरेलल टू एसी, ये गिवन है। देयरफॉर डीई पैरेलल टू एसी है, तो ये डीई इसके पैरेलल है, तो बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी इज इक्वल टू बीडी अपॉन एडी। ये हो गया थ्योरम नंबर 6.1 से, ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरे में क्या दिया है, डीएफ जो दिया है वो एई के पैरेलल दिया है। तो अब ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं एबीई। तो इन ट्राइंगल एबीई, बीएफ अपॉन एफई, बीएफ अपॉन एफई, तो डीएफ इज पैरेलल टू एई है, बीएफ अपॉन एफई इज इक्वल टू बीडी अपॉन एडी। अगेन थ्योरम 6.1 का रिजल्ट है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आया, इधर भी बी डी बाई एडी, इधर भी बी डी बाई एडी, बीई अपॉन ईसी इज इक्वल टू योर बी एफ अपॉन एफ ई, और यही आपको यहाँ पर प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। सिंपल है, सिर्फ थ्योरम 6.1 का यूज किया दो ट्राइंगल्स में,
और उससे हमने अपना रिजल्ट फाइंड आउट किया है। नाउ वी आर डूइंग द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो। उसके बाद के जो हमारे 5 क्वेश्चंस बचेंगे वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक फिगर अगेन दी गई है आपको, एक ट्राइंगल दिया गया है। इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR D इज पैरेलल टू, अच्छा पहले इसको एक बना लेते हैं। यहाँ पर एक O पॉइंट है, इसको पहले ज्वाइन कर देते हैं, और उसके बाद एक और पॉइंट लिया गया है जो कि है ये D पॉइंट, DEF। कुछ इस तरीके से एक आपको ट्राइंगल दिए गए हैं। अब आपको बोला गया है DE इज पैरेलल टू OQ, DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR, DF is parallel to OR। ये आपको दिया गया है, शो करना है, टू प्रूव है EF पैरेलल, टू प्रूव EF is parallel to QR। चलिए EF पैरेलल टू QR प्रूव करना है। अब DE जो है वो आपका OQ के पैरेलल है, DE इज पैरेलल। तो पहले हम लेते हैं भाई DE OQ के पैरेलल है, तो हम ये POQ ट्राइंगल ले लेते हैं पहले, ठीक है। POQ, इन ट्राइंगल POQ DE पैरेलल टू OQ, ये चीज गिवन है, ठीक है, कि DE जो है वो पैरेलल है OQ के। तो OD अपॉन DP, OD अपॉन DP, OD अपॉन DP इज इक्वल टू, ये आपका इसके इक्वल है, तो ये हो गया आपका QE अपॉन PE, QE अपॉन PE। थ्योरम नंबर 6.1। दूसरा क्या दिया गया है, DF इज पैरेलल टू OR। अब ये DF के लिए ट्राइंगल POR कंसीडर करते हैं। इन ट्राइंगल POR DF इज पैरेलल टू OR, अगेन गिवन। DF पैरेलल टू OR है, तो आपका बन गया PD अपॉन OD, PD अपॉन OD इज इक्वल टू और PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, PD अपॉन OD, ठीक है। यहाँ पे OD अपॉन PD है, इसको हम रिवर्स करके लिख देते हैं, और OD अपॉन PD या OD अपॉन DP लिख देते हैं, एक ही बात है, इज इक्वल टू FR अपॉन PF। थ्योरम कौन सी लगी आपकी, वही 6.1 से ही सारे रिजल्ट आ रहे हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या आया आपका, QE अपॉन PE, QE अपॉन PE इज इक्वल टू, QE अपॉन PE इज इक्वल टू, दिस इज योर FP, FR अपॉन PF इज इक्वल टू FR अपॉन PF। अच्छा, अब आप देखो QE अपॉन PE, QE अपॉन PE इज इक्वल टू FR अपॉन PF। तो इन ट्राइंगल PQR QE upon PE is equal to FR upon PF. Therefore, from theorem 6.2, which is the converse of 6.1, your EF is parallel to QR। भाई ये PQR बड़े वाले ट्राइंगल में आपके ये रेशियो QE अपॉन PE इज इक्वल टू FR अपॉन PF, वो कब होगा, जब आपका EF जो होगा वो पैरेलल टू QR होगा, जो आपका थ्योरम नंबर 6.2 कहता है, जो कि 6.1 का ही कन्वर्स है।
सो दिस प्रूव्स दैट EF जो है वो पैरेलल टू QR है। तो आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किए, एक्सरसाइज नंबर 6.2 के, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम 6 टू 10। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।